एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में लिखा है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, रोजाना शाम को 9 बजे हम लाइव प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेट देने के लिए जुड़ें और इस वीडियो को फ्रेंडों में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके। यह प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्जाम जैसे कि सुपर टेट, लेखपाल, एनडीए और यूपीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे साथ आप भी देने का प्रयास करें। और चलिए क्वेश्चंस आज का स्टार्ट करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन 24 से 27 मार्च के बीच नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। और यह नागरिक उड्डयन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? इसके ऑप्शंस हैं लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह, पंडित काशीराम। गदर पार्टी की बात करें, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा के कुछ भारतीयों ने इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य था पराधीन भारत को स्वतंत्र कराना। और गदर पार्टी की स्थापना मुख्य रूप से लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की। और इसके पहले सभापति जो थे वो थे सोहन सिंह भाकना। राइट आंसर ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले सभापति थे। और इसका जो मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? भारत में कौन राजनीतिक दलों को पंजीकृत एवं मान्यता प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस हैं राज्यों के संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के विधि आयोग द्वारा, भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा। भारत में राजनीतिक दलों का जो पंजीकृत और मान्यता प्रदान करता है वो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है। याद रखिएगा, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच भारत के निर्वाचन आयोग की उल्लेख किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों को पंजीकृत और मान्यता प्रदान करता है। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सर एंड्रूज फेजर, एच रिजले, बॉड्रिक, टी एरुलैंड। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो थे लॉर्ड कर्जन। और उस समय जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो थे सर एंड्रूज फेजर। ये 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था, इन्होंने बंगाल के विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम, और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के सर एंड्रूज फेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद किसको पत्र लिखकर त्याग सकता है? इसके ऑप्शंस हैं मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 2 के अनुसार अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित एक लेख देकर अपना पद त्याग सकता है। ऑप्शन बी राइट होगा, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने हस्ताक्षर सहित वह अपना पद त्याग सकता है, आर्टिकल 124 2 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध
मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। इसके ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध मत के विस्तार में हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि इनकी जो राजकीय संरक्षण था उन्होंने बौद्ध धर्म को ही प्रदान किया था। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने वैदिक धर्म को पुनः जीवित करने का कार्य किया और ये वैदिक धर्म से संबंधित थे और ये मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किए थे। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का सबसे महानतम शासक था, याद रखिएगा, शुंग वंश का एकदम सबसे महानतम शासक था, जिसने कर्ण वंश के शासक देवभूत की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि निवास करते थे। ये भी पॉइंट याद करने योग्य है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि निवास करते थे, जो कि इनके प्रधानमंत्री के पद पर आसीन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1793 में समाप्त किया गया, ऑप्शन बी है 1803 में, ऑप्शन सी है 1813 में, ऑप्शन डी है 1833 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1813 में। 1813 ईस्वी का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चीन के व्यापार के साथ चाय का व्यापार एकाधिकार चलता रहा, लेकिन 1833 में चीन के साथ भी जो चाय का एकाधिकार व्यापार चल रहा था उसको भी समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, जब 1813 में जो एक्ट आया था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था भारतीय व्यापार में, लेकिन चीन के साथ चाय का एकाधिकार व्यापार चल रहा था। 1833 में इसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1856 में, 1881 में, 1891 में, 1905 में। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी राइट होगा। द एज ऑफ कंसेंट यानी सम्मत आयु अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों की जो शादी की उम्र थी वह 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दी गई और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी। याद रखिएगा, बहराम जी मालाबारी, इन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप लड़कियों की आयु 10 से 12 वर्ष कर दी गई। एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने द एज ऑफ कंसेंट एक्ट का यानी सम्मत आयु अधिनियम का विरोध किया था और इसका जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बहराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो कि ये बंगाल विभाजन के बहुत ही विरोधी थे और इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी पार्टी पृथक करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ये चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट का है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर, सत्यपाल मलिक, एन वोहरा।
31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे वो थे राधा कृष्ण माथुर, और ये पहले हैं, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। दोनों ही पॉइंट याद करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में अगर सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में राज्य में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और अगर लवड़ी में मिट्टियों की बात करें, सबसे ज़्यादा लवड़ी मृदा पाई जाती है तो गुजरात में, लवड़ी मृदा गुजरात में और क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ऑप्शन ए है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। महादेव गोविंद रानडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। पहले ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, बाद में 1830 के बाद इसे ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज का, वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करना। और ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था जो समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इन सब को दूर करना। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। महादेव गोविंद रानडे ने, जो कि प्रार्थना समाज से संबंधित थे, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में से संबंधित है एनी बेसेंट, और महादेव गोविंद रानडे संबंधित है प्रार्थना समाज से। और अगर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग, और इसके महादेव गोविंद रानडे इस समाज से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए तिथि अनुसार सही क्रम का चयन करें। पहला ऑप्शन है लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ और कानपुर मुकदमा। सबसे पहले लाहौर मुकदमा हुआ था 1916 में, उसके बाद काकोरी 1925 में, मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था और कानपुर षड्यंत्र 1924 में। याद रखिएगा, लाहौर मुकदमा गदर पार्टी की स्थापना के बाद 1916 में ये हुआ। काकोरी कांड 8 अगस्त 1925 को, जो 8 टाउन ट्रेन थी उसको भारतीयों ने लूट दिया, जिसमें सरकारी खजाना था, 1925 को इसके विरोध में हुआ था। मेरठ मुकदमा 1929 में हुआ था और कानपुर मुकदमा 1924 में। तो इनको हम क्रम में करते हैं। सबसे पहले लाहौर मुकदमा, उसके पश्चात कानपुर मुकदमा 1, 4, 2, 3। ऑप्शन सी राइट होगा। सबसे पहले लाहौर मुकदमा 1916 में, उसके पश्चात कानपुर मुकदमा 1924 में, फिर काकोरी मुकदमा काकोरी कांड के फलस्वरूप 1925 में और मेरठ मुकदमा 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसके ऑप्शंस हैं राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह। ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। राजकोट, खेड़ा और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, बल्कि इन आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने ही किया था। वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम केरल में है। वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी है 19 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त कूट का प्रयोग करिए। एक तरफ सूची है भारत के संविधान और किस देश से ग्रहित हैं इसके लक्षण। मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है और ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राइट आंसर हो जाएगा ए का 2। शासन की संसदीय प्रणाली, भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। बी का हो जाएगा पहला, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। सी का चौथा, राज्य के नीति निषेध तत्व, राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। डी का तीसरा, याद रखिएगा। ए का दूसरा, मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली जो ली गई है ब्रिटेन से, यूके से। आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से और राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चंस। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें।